अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सलमान आगा की कप्तानी में पाकिस्तान ने दूसरी टी20 की सीरीज जीती है और पाकिस्तान से बाहर पहली जीती है और वेस्ट इंडीज को हराया है। वेस्ट इंडीज भी बुरी टी20 क्रिकेट खेल रहा है और खासकर आज के मैच में उन्होंने बहुत सी गलतियां की, मगर पाकिस्तान टीम के एतबार से देखा जाए तो तीन चार चीजें वो हुई जो बहुत खास थी। सबसे पहले सलमान अली आगा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सलमान आगा की कप्तानी में पाकिस्तान ने दूसरी टी20 की सीरीज जीती है और पाकिस्तान से बाहर पहली जीती है और वेस्ट इंडीज को हराया है। वेस्ट इंडीज भी बुरी टी20 क्रिकेट खेल रहा है, खासकर आज के मैच में उन्होंने बहुत सी गलतियां की, मगर पाकिस्तान टीम के एतबार से देखा जाए तो तीन चार चीजें वो हुई जो बहुत खास थी। सबसे पहले सलमान अली आगा, जिनकी कप्तानी में एक चीज दिखती है जो बहुत से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कप्तानी में नहीं दिखती, वो ये है कि वो टीम कैप्टन के तौर पर खेल रहे होते हैं। उन्हें लगा कि उनसे बेहतर और हैं जो आके तेज बैटिंग करके खेल सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को नीचे रखा, इवन की बैटिंग के लिए भी नहीं। खैर, उन्होंने बॉलिंग भी नहीं किया। और दूसरी खास पॉइंट सुफियान मुकीम। मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम कभी सईद अजमल को यूज करते थे कि जहां पे मैच फंसा वहां पे उनके ऊपर बचा के रखे और सईद अजमल को यूज किया हमने। एक्जैक्टली वैसे सुफियान मुकीम को किया। फॉर एग्जाम्पल 10 की के इकोनॉमी से रन चाहिए थे वेस्ट इंडीज को, उन्होंने 12वां ओवर किया, सुफियान मुकीम ने 3 रन दिए। जब तकरीबन 14 की इकोनॉमी से रन उनको जीत के लिए चाहिए थे, तब सुफियान मुकीम ने 17 यानी 17वां ओवर किया, तब भी 3 रन दिए। 4 ओवर 20 रन, 1 विकेट। कमाल बॉलिंग, सुपर बॉलिंग। और सबसे खास पॉइंट कि पूरी टीम में से आपने हारिस रऊफ को भी ट्राई आउट किया, आपने हसन अली को भी ट्राई आउट किया, आपके पास फहीम अशरफ भी थे, नवाज भी थे, सुफियान और खुद कप्तान ने खैर बॉलिंग नहीं की है, साइम अयूब भी थे, मगर संभाल के और जिस बॉलर के गिर्द मैच खेला सलमान आगा ने, वो सुफियान मुकीम थे। और मैं हैरत होती है मुझे पाकिस्तान की बाज़ प्लानिंग के ऊपर। इस बंदे को आपने टीम में नहीं रखा हुआ था, मैच ही नहीं खिला रहे थे। पूरे बांग्लादेश टूर में आपके 15 खिलाड़ियों में सबने, इवन के बांग्लादेश की टीम ने भी सबने एक एक मैच लाजमी खेला पाकिस्तान की तरफ से, स्वाय सुफियान मुकीम के। बाकी सबने के खेल लिया। और ये अब देखिएगा, इतना अच्छा वर्क किया लड़के ने, इतना जबरदस्त आपको मैच तो आके दिया। नो डाउट शाहजादा फरहान उनकी बैटिंग पर्सपेक्टिव में बाद में आते हैं, बॉलिंग के ऊपर बात हो रही है। बट पॉइंट इस अगली सीरीज में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सुफियान मुकीम चाहे टीम में ना हो या बिठा दे, क्योंकि अब देखिए सलमान मिर्जा ने कितनी अच्छी बॉलिंग की बांग्लादेश के अंदर। मुझे समझ नहीं आई कैसे वो बेचारा बाहर हो गया, उसको यहाँ पे ट्राई आउट करना था। जब आपने शहीन अफरीदी, आपका प्रीमियर बॉलर को रेस्ट दिला सकते हैं, बाहर बिठा सकते हैं, तो आप किसी और को भी बिठा के सलमान मिर्जा को एक दो मैच और दे सकते हैं। उसकी एज भी इतनी है कि उनके पास बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं पड़ा। पाकिस्तान में 28-30 साल हो जाए फिर कहते हैं यार बहुत उम्र हो गई है, तो ये वाला सीन होता है। मुझे लगता है कि वो सलमान मिर्जा को भी होना चाहिए पाकिस्तान स्क्वाड में। बट ओवरऑल तीसरी मेन चीज जो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है वो ये है कि आप अपनी पूरी मतलब जैसे बोलते हैं ना फुल फ्लैश टीम को नहीं खिलाया। एक इंपॉर्टेंट डिसाइडर मैच के अंदर भी आपने इतना रिस्क ले लें या इतना कॉन्फिडेंस लेके चले और अपनी जीत मिली है। अगेन मैं आपको बता दूं, मैच जीत को बहुत बड़ी वेटेज नहीं देता, बट जीत हुई है और वो भी अपने घर से बाहर हुई है, वो अच्छी चीज है। क्योंकि हम एक मैच हारे भी हैं वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज ने चेस को, मुझे समझ नहीं आई चेस को क्यों उन्होंने नीचे भेजा, ये मैं होल्डर से नीचे भेजा। होल्डर की आप इवन के शेफर्ड की आप स्ट्राइक रेट देखें 142 है, होल्डर की 139 है, चेस को ऊपर भेज दिया, जिन्होंने मतलब बाद में रिटायर करना पड़ा 12 बॉलों पर 15। बिल्कुल समझ नहीं आई उनकी वाली स्ट्रेटजी। मुझे लगता है कि होल्डर उनके सबसे फॉर्म वाले बल्लेबाज थे, उनको नीचे छुपा के रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता था, वो शायद ऊपर होने चाहिए थे। और वेस्ट इंडीज पाकिस्तान दोनों में एक चीज खास है, पाकिस्तान में स्वाय सुफियान मुकीम के जो लंबी हिट देखा नहीं उनको लगाते हुए, हो सकता है लगा देंगे, टेबल तो बड़ी जबरदस्त वो खेलते रहे। बट वेस्ट इंडीज का देखें, उनका सिर्फ एक बैट्समैन है जो की लंबी हिट वगैरह उस तरह हमने देखा नहीं उनको, बाकी सबके सब उनके ऑलराउंडर हैं और फिर वो हार रहे हैं। वो बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 से हारे, वो ऑस्ट्रेलिया से 5-0 से हारे, वो इंग्लैंड से 3-1 से हारे, वो इंग्लैंड से 3-0 से हारे, लगातार हारते आ रहे हैं। और पाकिस्तान से 2-1 से हारे हैं, उस पाकिस्तान से जो बांग्लादेश के घर जाकर 2-1 से हार के आ रहे हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज के अंदर हमने मतलब सॉरी अमेरिका के अंदर वेस्ट इंडीज को हमने हरा दिया। अब पाकिस्तान की बैटिंग पर्सपेक्टिव में बात की जाए, शाहजादा फरहान, अच्छा दो खिलाड़ी जिनको कहीं कुछ नहीं समझा हमारी सिलेक्शन कमेटी या टीम मैनेजमेंट ने, इन दोनों ने आपको एक तरह से सीरीज जितवाई। एक शाहजादा फरहान जिनकी 139 की स्ट्राइक रेट है, अगेन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 140 की, ये 145 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट के साथ इतने बॉलें खेलने के बाद रन करने वाले बल्लेबाज हैं। शुरू में शायद पिच थोड़ी सी स्पोर्टिव थी बॉलर्स के लिए, बट 53 बॉल्स पर 74 रन किए शाहजादा फरहान ने। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 150 की स्ट्राइक रेट इनकी होनी चाहिए। साइम अयूब ने भी 50 की है, मगर 134 साइम को भी मतलब ठीक है, वैसे ठीक है, पाकिस्तानी प्रोस्पेक्ट में देखें तो बहुत जबरदस्त है स्ट्राइक रेट, मगर साइम अयूब को देखा जाए तो 140 हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका होना चाहिए। शाहजादा फरहान का 140 है, ऑलमोस्ट 139, बट मतलब ये वो है हसन नवाज, शाहजादा फरहान जो आपको 150 प्लस की स्ट्राइक रेट दे सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये हो। जैसे हसन नवाज ने सिर्फ 7 बॉलें खेली हैं, 214 की स्ट्राइक रेट के साथ 2 छक्के लगाए और 15 रन किए, तकरीबन 11 छक्के लगे हैं पाकिस्तान ने। और सबसे खास पॉइंट मुझे सलमान आगा का हमेशा एक लगता है कि वो टीम को फर्स्ट रखते हैं, खुद को पीछे रखते हैं, ये उनकी तारीफ है। अब भले आप जितना मर्जी